कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू किए हुए हैं, पीसीएस एग्ज़ाम की, पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किए हैं। अब उनके मन में ये सवाल होता है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें, 4 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे, क्योंकि लोगों ने सुन रखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम आप 15-15 घंटे पढ़ेंगे तभी क्वालिफाई हो पाएगा, उससे पहले क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट को जिनके मन में ऐसा कन्फ्यूजन है बताना चाहूँगी, ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ बिंदुओं पर, कुछ टॉपिक पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तीसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, समझने वाले होते हैं या टोटली याद करने वाले होते हैं। ये 3 चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो इसके बाद आपको किताबें भी पढ़नी होंगी। जब आप सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन की पूछने का तरीका कि बहुत गहराई के साथ पूछा जा रहा है या डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें ही पूछी जा रही हैं, जब इसे बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने समय तक इसे तैयार करना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाती हूँ। जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट जो तैयारी करने में लगभग 1-1.5 साल का समय लगा चुके हैं, वो ये तो समझ ही गए होंगे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए याद करना केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाली चीज़ें बहुत ही कम हैं। उसे समझना और समझ करके क्वेश्चन में उस चीज़ को लगाना जो वो समझे हुए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है और उसके साथ ही यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की डिमांड है कि आप उस चीज़ को समझे हों। जब आप समझे होंगे तभी आप सवालों के जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। इसलिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी डिमांड है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से गहराई के साथ समझे रहें। और किसी भी चीज़ को जब आप गहराई से समझने में लगते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है। इसके बाद बात करते हैं पीएससी एग्ज़ाम की, जिसे पीसीएस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। जैसे कि आप बिहार पीसीएस को ले सकते हैं, एमपी पीसीएस को ले सकते हैं, यूपी पीसीएस को ले सकते हैं। इनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें याद ज़्यादा करना है। आपको जस्ट क्वेश्चन देखना है, याद होगा, आप टिक कर पाएंगे। ये हमने बात किया पीएससी या पीसीएस के प्रीलिम्स के बारे में। मेंस में भी काफ़ी अंतर होता है। यूपीएससी सीएससी का मेंस देखना और पीसीएस का या पीएससी का मेंस देखना, दोनों के क्वेश्चन में भी काफ़ी अंतर है। जब आप यूपीएससी सीएससी के मेंस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको उसमें समय लगेगा, उसमें क्या उत्तर देना है इसमें भी आपको समय लगेगा। वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे आसानी से नहीं आएगा। जबकि आप पीएससी के मेंस क्वेश्चन पेपर को देखना, उसके लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे पाएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। अगर उसने पूछा हुआ है कि इसकी विशेषता क्या है तो आपको विशेषता बताना है। लेकिन यूपीएससी सीएससी में आपको उसकी विशेषता बताना है या नहीं बताना है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको समझना होगा। तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। और जो स्टूडेंट इसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ लिया है वो समझ जाएगा कि तैयारी में कितना समय लगेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं हिंट करती हूँ कि कम से कम कितना समय लगेगा। तो देखिए, जनरली जो स्टूडेंट होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ जो एक समय में कई किताबें पढ़ने और याद रखने की क्षमता रखते हैं। जनरली स्टूडेंट को सिलेबस कंप्लीट करने में, रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में 1 साल का समय तो लगता ही लगता है। और डेली पढ़ने की बात करें तो सिलेबस को कंप्लीट करना है और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझना है, इसलिए आपको 7-8 घंटे तो पढ़ना ही होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 7-8 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप घड़ी देखें और 7-8 घंटे पढ़ते रहें, भले ही उसका मतलब निकले या ना निकले। 7-8 घंटे पढ़ने का मतलब है कि आप 7-8 घंटे में जो भी पढ़े हैं वो आपको लगभग याद है, लगभग आप चीज़ों को समझे हैं। याद को छोड़ देते हैं हम कि आप पहली बार भी पढ़े हैं तो चीज़ों को समझे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने केवल घंटे देखकर किताबें खोल ली हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझ रहे हैं। आपने 8 घंटे देख लिया और आपको लगने लगा कि हाँ ठीक है, मैं 8 घंटे पढ़ लिया, मैं तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे तैयारी नहीं होगी जब तक आप सही में मन लगा करके नहीं पढ़ेंगे। मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपका 7-8 घंटे आपको खुद नहीं समझ में आएगा और आपकी लगभग पढ़ाई इस टाइप से हो जाएगी कि आप 7-8 घंटे के बजाय 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ेंगे। एक और चीज़, लगातार पढ़ें
या फिर बीच बीच में ब्रेक लेकर के। ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पर कि उसकी कैपेसिटी किस टाइप से है। कुछ लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा छोड़ देते हैं, फिर 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा छोड़ते हैं। कुछ लोग 3 घंटा लगातार पढ़ते हैं, फिर बीच में 1 घंटा ब्रेक लेते हैं। कुछ लोग हर 45-50 मिनट बाद ब्रेक लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस स्टूडेंट पर। तो इसलिए कितने घंटे पढ़ना है किसी और से पूछने से बेहतर है ये 4 चीज़ें जो आपको बता दी गई हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपके अपने सवालों के जवाब खुद से ही आएंगे।